लगातार बढ़ते इस पानी ने लोगों को अपने घर छोड़कर जाने को मजबूर कर दिया है। ताले पर लगा जंग बताता है कि बरसों से यहाँ कोई नहीं रहता। ये कहानी पाकिस्तान के खारो छान टापू की है, जो सिंध नदी के डेल्टा में बसा है और दक्षिणी पाकिस्तान के ठट्ठा जिले में पड़ता है। 10 साल पहले यहाँ लगभग 12,000 लोग रहते थे, लेकिन अब सिर्फ 400 से 500 बचे हैं। समुद्र के बढ़ते जलस्तर के कारण लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। असगर अली खट्टी आज फिर अपने उस घर को देखने जा रहे हैं जिसे उन्होंने 10 साल पहले छोड़ दिया था। उनके लिए इस जगह पर आने का मतलब है पुरानी यादों में खो जाना। उनका बचपन इसी टापू पर गुजरा है, लेकिन अब यहाँ सिर्फ वीरानगी है। हमारे पहले इधर हमारे अबू रहता था, हमारे अबू का इधर कारोबार भी होता था, हमारा अपना दुकान भी होता था। अब तो उसी हवाले से अभी यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि बचा ये नहीं है कि वजह नहीं है, तो यहाँ पर ये साइक्लोन की वजह से, पानी की वजह से वो आफतें आती है, शामतें जो आती है, लेकिन यही की वजह से कोई इधर पूछने वाला नहीं है ना सर। ये अगर पूछता कोई, इधर कोई देखभाल करता, कोई नज़रसानी यहाँ इसी इलाके पे करता, तो ऐसी सूरत हाल आज जैसा ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होती। ठट्ठा और बदीन जिलों में ऐसे कई द्वीप हैं, लेकिन सभी जगह हालात खारो छान जैसे हैं। यहाँ अक्सर चक्रवाती तूफानों के आने का खतरा भी रहता है। हाल ही में सितंबर के महीने में अरब सागर में गुलाब नाम का तूफान आया था। खारो छान में न पीने के पानी की भरोसेमंद व्यवस्था है और न ही स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र। मेमन दाऊद अब भी अपने परिवार के साथ इसी टापू पर रहते हैं। समंदर का पानी सीधे हमारे घरों में घुस रहा है। लोग यहाँ से जाने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास पानी को रोकने का कोई उपाय नहीं है। यहाँ पर हमारे लिए रोजी रोटी कमाने का भी कोई जरिया नहीं है। पहले यहाँ पर एक मेड़ होती थी, लेकिन अब नहीं बची, क्योंकि जो स्थानीय मजदूर मेड़ बनाते थे वे भी इस इलाके को छोड़कर चले गए हैं। इसलिए जो मेड़ बनाई गई थी वे अब असरदार नहीं रही। जानकारों का कहना है कि नदी में ऊपर से नीचे की तरफ पर्याप्त पानी बहकर नहीं आ रहा, क्योंकि ऊपरी हिस्सों में कहीं नदी पर बांध बनाए गए हैं तो कहीं उसका पानी सिंचाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा बदलते मौसम ने भी यहाँ के लोगों की चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। पर्याप्त बारिश नहीं हो रही है। मौसम का पैटर्न भी अनियमित हो रहा है, जिसके बारे में अनुमान लगाना अब कठिन हो गया है। इसीलिए तटीय इलाकों तक ज्यादा पानी नहीं पहुंच पा रहा है। निचले इलाकों में, डेल्टा में और समंदर में बहकर पानी नहीं पहुंच पा रहा है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट कहती है कि अगर तेजी से कदम नहीं उठाए गए तो अगले 30 साल में 20 करोड़ लोग जलवायु परिवर्तन की वजह से बेघर हो सकते हैं। धरती का तापमान बढ़ने से जहां समुद्र का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, वहीं सूखा, बाढ़ और तूफान जैसी आपदाएं भी बढ़ रही हैं। पाकिस्तान की गिनती भी उन देशों में होती है जो जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।